किसी एक ऐसे संत से मिले हो जो आपको लगा कि स्वयं भगवान ही है? पाकिस्तान में जो हिंदुस्तान के मुस्लिम है ना, वो उनको बिल्कुल अहमियत नहीं देते पाकिस्तानी। आपका भी यही मानना है? और अगर यही मानना है तो क्या लगता है कि भारत कभी हिंदू राष्ट्र बन पाएगा? हमारे जो रावण थे उनसे बड़ा तांत्रिक कोई नहीं था। बागेश्वर बाबा की जो सिद्धियां हैं, जो लोगों का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब बता देते हैं, क्या वो सच है? जैसे अभी डॉक्टर वायराखी थी, वो बोल रही है आप जाइए शराब पीजिए, आपका शुक्र मजबूत होगा। और जैसे आप दुर्गाचारी हो, कैसी अनुभूति होती है? क्या क्या सिद्धियां है आपके पास, क्या क्या शक्तियां है आपके पास? हमें एक मुस्लिम भी मिले, उसने बोला माता जी आप जो है कभी गौ रक्षा के लिए या गौ माता अभियान के लिए, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए अगर हम लोगों की कहीं जरूरत पड़ती है तो बताइए। भद्राचार्य होते हैं, राम भद्राचार्य होते हैं, क्या दुर्गाचार्य भी वैसे ही होते हैं? राज साहब ठाकरे को भी बोला कि हिंदू राष्ट्र की हम लोग आवाज उठाते हैं कि अगर हिंदू राष्ट्र बन गया तो हमें खतरा है, तो किसी दूसरे समुदाय को खतरा है? पहले मर्यादा में थी महिलाएं, अब मर्यादा से बाहर हो गई। मर्यादा में रहते हुए वो राष्ट्र के लिए काम करती थी, जैसे झांसी की रानी थी, मर्यादा में रह के वो करती थी। मर्यादा में रहकर वो तलवारबाजी सीखी, मर्यादा में रहकर रणभूमि पे तलवारबाजी की, कितने अंग्रेजों को उन्होंने भगाया। केवल पब्लिसिटी पाने के लिए एक अश्लील कपड़े में रील बनाती है, अश्लील गाने पे रील बनाती है, उसे अपने रथ पे जटा लगा के बिठा दिया। आप धर्म को कहाँ ले जा रहे हैं? कहीं आप भी लोगों का भविष्य या फिर पास्ट बता सकती हो इस लाइव शो में, अगर आप कुछ मेरे बारे में बता सको। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूँ शशांक जायसवाल फ्रॉम पॉडकास्ट विद शशांक। आज जो हमारा ये पॉडकास्ट एपिसोड है, ये बहुत ही स्पेशल है क्योंकि होली भी आने वाली है। और आज जो हमारे साथ गेस्ट जुड़ने वाली है वो हमारे सनातन धर्म की प्रमुख, हिंदू धर्म की एक प्रमुख अंग है, जिनका नाम है श्री श्री 1008 जगत गुरु दुर्गाचार्य साध्वी कंचन गिरी महाराज जी। आपका स्वागत है पॉडकास्ट में शशांक में। जय भवानी, जय चित्रगुप्त महाराज। जय माता दी, जय भवानी। तो इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करने से पहले, जो आप दुर्गाचार्य है, जगत गुरु दुर्गाचार्य जी, दुर्गाचार्य क्या होते हैं? देखिए, दुर्गाचार्य, मुझे मेरा पद इसलिए दुर्गाचार्य दिया गया है नाम के आगे क्योंकि मैं 35 ईयर्स से माँ दुर्गा की साधना करती हूँ, आराधना करती हूँ। 35 वर्ष हो चुके हैं, जिसमें कि 35 वर्ष से पहले तो मैं 20 वर्ष सिर्फ लौंग पे माँ की उपासना करती थी और दुर्गा सप्तशती का पाठ करती थी। और उसके बाद धीरे धीरे अब मैं कुछ फलारी ले लेती हूँ क्योंकि आज 52 ईयर्स की हो गई हूँ, लेकिन मौन धारण करती हूँ मैं। इसीलिए पूरे 4 नवरात्रे होते हैं, 2 गुप्त नवरात्रे, 2 अभी चैती रामनवमी वाला जो दुर्गा जी का व्रत आएगा, नवरात्रे आएंगे, फिर शरद ऋतु के नवरात्रे आते हैं। चारों नवरात्रे में मैं मौन धारण रखती हूँ और एक आसन पे धुनी पे बैठती हूँ, तो इसीलिए मेरा नाम दुर्गाचार्य रख दिया गया है। अच्छा, और हाल ही में आपको जगत गुरु की भी उपाधि दी गई है। देखिए, जगत गुरु की उन्होंने इसलिए उपाधि दी कि मैं सिर्फ धर्म के साथ ही नहीं, मैं पर्यावरण के ऊपर बहुत काम की हूँ। मैं सनातन धर्म के अलावे सामाजिक कार्य बहुत बढ़ चढ़ के की हूँ। और धर्म क्षेत्र में तो जैसे मैं 20 साल लंदन में धर्म का प्रचार की, उधर आपके हॉलैंड, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, वियना, तो ये बहुत सारे, मतलब इतने सारी कंट्री गई हूँ, मुझे याद नहीं है, और सब जगह मैंने धर्म का प्रचार किया है। अब अमेरिका भी 3-4 साल से मेरा हर साल जाना होता है, तो इसलिए उन्होंने जगत गुरु की उपाधि दी कि हर जगह जगह जाके हम धर्म का प्रसार कर रहे हैं। अपने सनातनियों के अंदर सनातन धर्म क्या है, सनातन संस्कृति क्या है, उसके बारे में उनको बताने की और उनके अंदर जागृति लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जगत गुरु की जो उपाधि दी जाती है, कौन देता है बेसिकली? देखिए, ये अभी हमारा एक चित्रगुप्त अखाड़ा बना हुआ है, क्योंकि चित्रगुप्त अभी जो आप अखाड़े देख रहे होंगे, 13 अखाड़े हैं, इसमें बहुत तेजी से धूम्रपान, नशा, जबकि एक संत का स्वभाव होता है कि वो नशा ना करे, लोगों को नशा मुक्त कराए, तो वो लोग बहुत नशे में डूब चुके हैं। और साथ ही आप देखे होंगे कि कोई एजुकेशन नहीं है, किसी शास्त्र का ज्ञान नहीं है, किसी धर्म का ज्ञान नहीं है, किसी वेद का ज्ञान नहीं है। जैसे हमारा 4 वेद, 18 पुराण होते हैं, रामायण है, गीता है,
किसी चीज़ का उनको ज्ञान नहीं है, किसी को महामंडलेश्वर बना दिया, किसी को कुछ बना दिया। तो इसीलिए ये अखाड़ा जो चित्रगुप्त अखाड़ा बना है, इसमें विद्वान लोग, नशा मुक्ति लोग ही इसमें रहेंगे और इस पे अभियान चलाएंगे कि इस तरह से नशा ना करें। आप देखते होंगे बहुत सारे यूट्यूब पे जो आचार्य हैं, मैं उस पर कड़ी प्रतिक्रिया लेने वाली हूँ, क्योंकि वो लोग तो 1 किलो के ऊपर तो मेकअप करती हैं, जबकि आचार्य को शोभा नहीं देता। आचार्य का मतलब क्या है? मतलब ये नहीं कि आपने एस्ट्रोलॉजर लिखना शुरू कर दिया तो आप एक मॉडर्न हो गए, नहीं। उसका मतलब है आचार्य। आचार्य का तिलक होना चाहिए माथे पे। अब बहुत सारी देखती हूँ महिला जो है आचार्य लोग अश्लील कपड़े भी पहनती हैं, आचार्य को शोभा नहीं देता है। आचार्य का, मैं भी बैठी हूँ, मैं भी ज्योतिषा आचार्य थी। मैंने 25 साल लंदन में मैंने माँ टीवी पे एस्ट्रोलॉजी का मैंने प्रोग्राम किया, लेकिन कहीं भी नहीं, साड़ी पहन के मैं प्रॉपर बैठती थी। लेकिन अभी कुछ उसमें से ऐसी हैं जो बोलती हैं कि ग्रहों के नाम पे, ग्रह, अगर आपको ग्रह स्ट्रांग करना है, जैसे वो शुक्र ग्रह के बारे में बोल रही थी, अगर शुक्र ग्रह मजबूत करना है तो आप शराब की सेवन करें। तो ऐसी आचार्य के ऊपर प्रतिबंध लगना चाहिए, इसके ऊपर केस होना चाहिए कि आप समाज को क्या दे रही हैं। हम समाज को नशा मुक्त बनाने जा रहे हैं, हम जगह जगह जाके इसका प्रचार करते हैं कि नहीं, नशा से आप दूर होइए। तो नशा करवा के आप आचार्य, एक आचार्य को शोभा नहीं देता, अशोभनीय है कि आप किसी को ये सिखा रहे हैं क्लब में जाइए, थोड़ा शराब पीजिए। तो इस पे मैं यूट्यूब को भी लिखूंगी, इनको प्रतिबंध लगाइए, और मैं इस पे कंप्लेन भी दर्ज करने वाली हूँ कि इस तरह की जो आचार्य बैठी हैं इस पे कड़ी प्रक्रिया होना चाहिए। आजकल इंटरनेट की दुनिया में लोग व्यूज के पीछे भागते हैं, व्यूवर्स के पीछे भागते हैं। मैं एक बात और बता रही हूँ, उसका नाम याद नहीं है, वो भी बहुत आती है इस वो एक पे एस्ट्रोलॉजर। हाँ, वो क्या कह रही है कि जो आपको ज्ञान होगा, जो महिलाएं पीरियड से होती है, अगर पति को वश में करना हो तो इतनी गंदी चीज़ बोलते, घोल के पिला दो, मलबे के समान है, वो गंदगी के समान है। आप कहाँ ले जा रहे हो? हमारे सनातन धर्म को आप कहाँ ले जा रही हो? इन लोगों के ऊपर बिल्कुल प्रतिबंध लगना चाहिए, इनके ऊपर केस होना चाहिए। ऐसी ऐसी ज्योतिषाचार्य बैठी हैं, ये आचार्य के नाम पे कलंक है। आप किसी का नाम लेना चाहोगे इस शो में? ना, मैं खुलेआम बोल सकती हूँ। जैसे अभी डॉक्टर वायराखी थी, वो बोल रही है आप जाइए शराब पीजिए, आपका शुक्र मजबूत होगा। अच्छा। ये कहाँ का वो नियम है बताइए? इनसे पूछिए कि एक मंत्र भी जानती हैं, एक मंत्र बोल के बता दे, हमारे दुर्गा सप्तशती का कुछ भी तो मंत्र बता दे, नहीं आएगा उन्हें। पूरा हनुमान चालीसा भी नहीं पढ़ सकती हैं ये, दुर्गा चालीसा नहीं पढ़ सकती हैं, इन्हें किसी रामायण का ज्ञान नहीं है। इनको बोलिए तो ये बोलेंगे कि आप वहाँ उठा के ये चीज़ फेंक लीजिए, दरवाजे के आगे घर पे ये चीज़ पोटली बांध लीजिए। तो इनको इससे ऊपर किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है, तो इन पे प्रतिबंध लगना चाहिए। और सबसे ज़्यादा मुझे बहुत गुस्सा आया कि जब वो कह रही है कि आप शुक्र मजबूत करना है तो शराब पीजिए, शराब का सेवन कीजिए। ये हमारा धर्म और शास्त्र नहीं सिखाता कि इस तरह से आप, ये हमारे जो यंग यस्टर है, यंग युवा है, युवा यूथ है, उसे हम अच्छा संस्कार संस्कृति देंगे, ये पढ़ने की प्रेरणा देंगे। अब कोई भी धर्म की हो, चाहे वो सनातन धर्म से है, वो सिख धर्म से, या जैन धर्म से बच्चे हैं, या मुस्लिम धर्म से बच्चे हैं, तो उनको हम गलत शिक्षा दे रहे हैं। इस पर प्रतिबंध वाकई लगना चाहिए। और वो बच्चे जो सुन रहे हैं वो सोच रही हैं कि हम वायरल हो जाएंगे, हमें युवा हमें लाइक करेंगे। नहीं, आप उन युवा की लाइफ बर्बाद कर रहे हो। ठीक है, जैसे कि आप दुर्गाचार्य हो, दुर्गाचार्य बनने के लिए क्या करना पड़ता है? दुर्गाचार्य है क्या? देखिए, दुर्गाचार्य, मैं बताया ना कि दुर्गा की मैं बहुत उपासना करती हूँ, भगवती के। और दुर्गा सप्तशती जो है मुझे कंठस्थ याद है, और इसीलिए दुर्गाचार्य का मुझे उपाधि दी गई है। और मैं चारों जो नवरात्रे होते हैं उसमें अखंड धुनी पे बैठती हूँ। तो मतलब मैम, ये गुरु माँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे शंकराचार्य होते हैं, रामभद्राचार्य होते हैं, क्या दुर्गाचार्य भी वैसे ही होते हैं? दुर्गाचार्य भी वैसे होते हैं। शंकराचार्य की तो बहुत बड़ी उपाधि है, उनके साथ हमारे को जोड़ना, मतलब मैं अपने आप को समझती हूँ। शंकराचार्य का वो स्थान है, सीधा हमें उन्हें शिव के समान मानते हैं। और करीब हजारों वर्ष पहले शंकराचार्य ने जगह जगह मठ की स्थापना की थी, और उनकी साधना इतनी है कि उसका मतलब कुछ
प्रमाण देना असंभव है। शंकराचार्य, हमारे धर्म में 4 शंकराचार्य जी हैं अभी। चारों बस हम देखिए, जो असली शंकराचार्य है वो 4 ही हैं। 4 से ऊपर जगत गुरु का आते हैं, जगत गुरु के बाद महामंडलेश्वर आते हैं, फिर श्री महंत आते हैं, फिर महंत 4 आते से हैं। ऊपर आते हो? हाँ, ऊपर आते हैं? नहीं, ये शंकराचार्य से नीचे है सब। अच्छा, शंकराचार्य, महामंडलेश्वर? महामंडलेश्वर भी शंकराचार्य से नीचे है। एक महामंडलेश्वर कैलाशगिरी महाराज है। कैलाशानंद जी, हाँ, देखिए किसका नाम ले रहे हैं, जो धर्म को अधर्म की तरफ ले जा रहे हैं। क्यों ऐसा कह रहे हो? अरे सब सारे प्रमाण है मेरे पास। आप ये बताओ, जब आज से मेरे ख्याल से 2016 या 17 की बात है, उनके ऊपर केस लगा, रेप केस लगा। उसके बाद आप देखिए हर्षा रिठारिया को आप किसी बड़े संत को बिठा लेते रथ पे। महाकुंभ में क्या मचा रखा था, केवल पब्लिसिटी पाने के लिए एक अश्लील कपड़े में रील बनाती है, अश्लील गाने पे रील बनाती है, उसे अपने रथ पे जटा लगा के बिठा दिया। आप धर्म को कहाँ ले जा रहे हैं? अभी इन लोगों पे प्रतिबंध लगना चाहिए जो इस तरह से काम करते हैं। आप उनके आश्रम में चले जाइए, दिन रात लाइजनिंग होती है, धर्म का कार्य है। तो ये उपाधि कौन देता है इन्हें? देखिए मतलब उपाधि, महामंडलेश्वर। अब मैं कहूँगी ये जो अखाड़ा है बिल्कुल भ्रष्ट हो चुके हैं। पैसा दो महामंडलेश्वर बन जाओ, पैसा दो बोलते आचार्य महामंडलेश्वर बन जाओ। ये सब अब बंद होना चाहिए, प्रतिबंध होना चाहिए। आप योग्यता देखिए, आप धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आप जिसका नाम ले रहे हैं वो दिन रात रील वही डालते। कभी देखा है उनको भजन करते हुए, किसी को गीता का पाठ सुनाते हुए? अवधेशानंद जी सब सुनाते हैं, उनका हर रोज एक धर्म के ऊपर आता है रील। हमारे अवधेशानंद जी जुना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर है, उनको देखिएगा, वो धर्म की एक जरूर कोई ना कोई एक रील डालते हैं किसी ना किसी सब्जेक्ट पे। इनको देखिए, 4 पुलिस वाले इधर चल रहे, छतरी चल रहे, प्राइवेट जेट पे वैसे रील बना के डाल रहे। आप समाज को क्या दे रहे? समाज को क्या दे रहे? आपने समाज को तो भ्रमित कर दिया। ये क्या आप दिखाना चाहते हैं? ऐसे संत होते हैं? संत तो पैदल भी चलते हैं। तो क्या ये जो शंकराचार्य जी है उनको भी किसी इन्फ्लुएंस से या पावर में आके उनको बनाया, ये पद दिया जा सकता है? ये पद तो शंकराचार्य आजीवन बाल अवस्था से उसे गुरुकुल की पढ़ाई, गुरुकुल की शिक्षा, 4 वेद, 18 पुराण, सारे ग्रंथ का उनको कंठस्थ याद होता है। साथ ही वो बाल ब्रह्मचारी होते हैं। और जो उनके पीछे जो उनके गुरु होते हैं, जो शंकराचार्य जैसे आज मैं शंकराचार्य हूँ, मेरे जो आगे शिष्य बनेंगे तो उसे मैं बाल अवस्था से ही सारी ज्ञान दूंगी, ग्रंथों के बारे में बताऊंगी, और उसके बाद भी उस आचरण से, योग्यता से अगर उस योग्य होगा तो उसे शंकराचार्य आगे बिठाया जाता है जैसे गद्दी पे। तो जब तक जो गुरु होते हैं उनके, जब तक उनकी शरीर जब तक वो ब्रह्मलीन नहीं हो जाते तब तक उसको गद्दी नहीं दी जाती। ब्रह्मलीन के बाद एक बिल बनता है कि मेरे बाद यही शंकराचार्य बनेंगे। तो शंकराचार्य का नियम होता है 4 पहर स्नान करते हैं, भोजन का भी 4 पहर स्नान करते हैं। 4 पहर स्नान करते हैं, और उनकी भोजन की भी बहुत शुद्धता होती है। वो हर जगह भोजन नहीं कर सकते, उनका खान पान मतलब वो साथ में ही सब कुछ लेके चलते हैं। तो ये बहुत नियम है, तभी वो उनको शिव के समान माना गया है। उनके समान दूसरा और कोई नहीं हो सकता। महामंडलेश्वर उनसे नीचे आते हैं। बाद में अखाड़े की स्थापना हुई है, सबसे पहले आदिकाल में हमारे शंकराचार्य, आदिगुरु शंकराचार्य। अब अखाड़े वाले आदिगुरु शंकराचार्य को मान ही नहीं रहे, क्योंकि उनकी पावर बढ़ गई है। जबकि हमारा सनातन धर्म कहता है कि अगर हमारे सनातन धर्म के लिए एक शब्द शंकराचार्य ने अगर नियम रूप से किसी को ऐलान कर दिया कि ये हमारे सनातन धर्म में ये वर्जित है, तो नहीं होना चाहिए, तो नहीं होना चाहिए। आज इस चीज़ को लोग नहीं मान रहे हैं। आज जो मैंने भी हमारे परम पूज्य 1008 शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर सरस्वती का पॉडकास्ट किया था, तो मेरे को ये लग रहा है कि उन पे इतनी उंगली क्यों उठती है, उन पे इतने सवाल क्यों उठते हैं? देखिए, कड़वी चीज़ हर कोई नहीं खा सकता। नीम के पत्ते आप खा सकते हो, लेकिन नीम जो है आपके सेहत के लिए बहुत सेहतमंद है। वैसे करेले नहीं खा सकते, लोग बोलते हैं कड़वा है। जब हम सत्य बोलते हैं ना तो लोगों को कड़वा लगता है। तो इसीलिए सत्य बोलना, अगर देखिए आप एक माली है, अगर पेड़ खराब हो रहा है,
उसके कुछ टहनियाँ खराब हो गई तो उसमें कटिंग छटिंग करनी पड़ती है, तभी वो पेड़ ठीक ढंग से ग्रो करेगा। तो वो सत्य बोलते हैं, सुधार लाने की कोशिश करते हैं समाज में, नहीं सुनते हैं, वो बुरे बने हुए हैं। तो अभी जो हमारे मैंने जब उनका पॉडकास्ट किया तो उन्होंने भी यही बोला कि आप जब भी पॉडकास्ट करोगे, सनातन धर्म के बारे में बात करोगे, तो इस विषय को जरूर उठाना कि उनकी जो डिमांड है सरकार से, गवर्नमेंट से, बस एक ही डिमांड है कि गौ हत्या बंद होनी चाहिए, क्योंकि ये करोड़ों हिंदू के आस्था का प्रतीक है। ये आज से नहीं, और ये काफी दिन से वो इस चीज आपको मैं बताऊं, गौ बचाओ में गौ की सेवा हमारे भगवान कृष्ण जी भी करते थे, समर्पित थे उनके प्रति। तो आज उतने युग से जब गौ की रक्षा की चल रही है, तो आज गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि अब बहुत हो चुका है, इतना समय लग चुका है, क्यों नहीं बन सकता है? क्योंकि सरकार 1 मिनट में कर सकती है, तो इतने लोगों की आस्था है। हमें एक मुस्लिम भी मिले, हम थे इसमें न्यूज़ नेशन में, तो उसने बोला माता जी आप जो है कभी गौ रक्षा के लिए या गौ माता अभियान के लिए, गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करने के लिए अगर हम लोगों की कहीं ज़रूरत पड़ती है तो बताइएगा, हम आपके आंदोलन में सम्मिलित होंगे। कुछ मुस्लिम लोग भी इसमें आगे आ रहे हैं कि नहीं, गौ हत्या बंद होनी चाहिए। मैंने देखा है बहुत सारे हमारे मुस्लिम भाई भी ये चाह रहे हैं कि अगर ये आस्था का प्रतीक है तो कहीं ना कहीं वो भी साथ देने के लिए तैयार है कि अगर ये बैन करना है तो आप कर दो, अब देरी मत करो। लेकिन अब देरी बहुत हो चुकी है, तो इसीलिए गौ जो है, गौ हत्या बंद हो, तो इसके लिए बिल्कुल वो सही कदम कर रहे हैं। मैं भी गई थी, आप मिले उनसे? हाँ, मैं अयोध्या गई थी उनसे मिलने के लिए, और थोड़ा समय मिला था मुझे, मैं वार्तालाप हुई थी, बहुत ज़्यादा नहीं, फिर मैं लौट के आ गई थी। मैं उनको बहुत इसके लिए साधुवाद देती हूँ, और इस पथ पे चले हैं तो आज नहीं तो कल गौ माता राष्ट्रीय माता जरूर उनको मिलेगा। हाँ जी। हमारे 4 शंकराचार्य जी है, इन चारों शंकराचार्य में से सबसे ज़्यादा आपको क्या लगता है कि जिनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, चारों शंकराचार्य में से कौन ऐसे देखिए, चारों शंकराचार्य सब अपनी अपनी जगह बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, साधना से लेके अपने राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं, तो चारों को हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। अच्छा। चारों मेरे लिए समान है, चारों हमारे लिए शिव के समान है। शिव के समान है? बिल्कुल शिव के समान है, शंकराचार्य शिव के समान होते हैं। अगर मैं आज शंकराचार्य की सिद्धियों के बारे में बात करूं, उनकी शक्तियों के बारे में बात करूं, तो क्या बता सकते हो कि उनके अंदर क्या शक्ति है? देखिए, शक्तियाँ, देखिए जो शक्ति नहीं दिखाता है वो अनंत है उनकी शक्ति। जो शक्ति का प्रदर्शन करता है वो मैं कहूँगी वो मिथ्या है। तो वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करते हैं, साधना करते हैं जो सत्य होते हैं। अब ये बताइए, भगवान श्री राम इस धरती पे जन्म लिया था, अवतार थे। अब उनको राक्षस लोग युद्ध करने आते थे तो उनके साथ युद्ध करते थे, नहीं तो कहते तथास्तु, वही भस्म हो जाते, उतनी पावर थी। उन्होंने एक मानव में जन्म लिया, मानव जाति में जन्म लेने के बाद उन्होंने वही किया जो हम लोग करते हैं, मर्यादा में रहकर उन्होंने युद्ध किया दानवों से और इस सनातन धर्म को बचाया। आदिकाल से जब जब युग में आतंक मच जाता है दानवों का, तब तब भगवान इस सृष्टि पर जन्म लेते हैं, अवतार लेते हैं इस सृष्टि को बचाने के लिए, सनातन धर्म को बचाने के लिए। अब अभी कलिक देवता का अवतार होगा, वो भी देखिए अभी कितनी ज़्यादा पाप ही पाप हमारे पूरी सृष्टि पे बुरी तरह से मची हुई है। महिला का सम्मान नहीं हो रहा, महिला पुरुष का सम्मान नहीं कर रहे। पहले मर्यादा में थी महिलाएं, अब मर्यादा से बाहर हो गई हैं। मर्यादा में रहते हुए वो राष्ट्र के लिए काम करती थी, जैसे झांसी की रानी थी, मर्यादा में रह के वो करती थी। मर्यादा में रहकर वो तलवारबाजी सीखी, मर्यादा में रहकर रणभूमि पे तलवारबाजी की, कितने अंग्रेजों को उन्होंने भगाया। तो मर्यादा थी एक। आज की महिलाओं के अंदर मर्यादा नहीं है, मर्यादा से भिन्न हो चुकी हैं। आज जिस दिन मर्यादा में आएंगी, मैं कहूँगी किसी घर में लड़ाई नहीं होगा, किसी घर में झगड़े नहीं होंगे, पति पत्नी आराम से रहेंगे। लेकिन अब बिल्कुल पुरुष भी मर्यादा से बाहर है, महिलाएं भी मर्यादा से बाहर है। दुर्गाचार्य जो आप हो, उस दुर्गाचार्य होने का अनुभव कैसा है आपको? अंदर से क्या आपको प्रतीत होता है जब आपको लोग दुर्गाचार्य कहते हैं? और जैसे आप दुर्गाचार्य हो, आप
दुर्गाचार्य हो मान लो, कैसी अनुभूति होती है? क्या क्या सिद्धियाँ है आपके पास, क्या क्या शक्तियाँ है आपके पास? बेटे मैंने ना करीब 3 साल तारापीठ पे साधना की। तारापीठ वेस्ट बंगाल में है। हाँ, कामाख्या में। नहीं, कामाख्या अलग है, तारापीठ अलग है, जहाँ महादेव जब विष का पान किए थे समुद्र मंथन में, तो उनके जो गला था वो काफ़ी ज्वलन हो रही थी, बहुत ज़्यादा उनके अंदर बेचैनी था। तो सब लोगों ने बोला बाल रूप में, फिर वो बाल रूप में आए भगवान महादेव, उन्हें जल में प्रवाह कर दिए। जल में प्रवाह होते होते तारापीठ वेस्ट बंगाल में जब महादेव खूब बाल रूप में रो रहे हैं, काफ़ी शोर मचा रहे हैं, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा पूरे शरीर में जलन इतनी थी कि और पूरी सृष्टि कांप रही थी उस टाइम में, और वो बाल रूप में रोए जा रहे हैं, क्योंकि रोएंगे तो फिर माँ तारा ने उनको स्तंभपान कराया है अपना। माँ तारा ने? हाँ, तब जाके उनकी जो कंठ की जो विष थी, अग्नि थी, ज्वाला थी, वो शांत हुई। तो वहाँ पे जाएंगे कभी तो उनकी जो शिला है उस पे माँ तारा ने स्तंभपान कराया महादेव को। तो एक वो बहुत बड़ा, जैसे कामाख्या है, कामाख्या से सृष्टि की उत्पत्ति होती है। कामाख्या में माँ जो सती माँ थी, तो जब सुदर्शन चक्र से विष्णु भगवान ने सती के अंग को, एक एक अंग को सुदर्शन चक्र से काटा है उमानंदो पर्वत पे। महादेव जी उनको अपने कंधे पे लेके जब वो अग्नि कुंड में कूदी थी सती माँ, तो वो तांडव करने लगे। जब सृष्टि, अब वो विलाप कर रहे हैं शंकर भगवान, अगर उस तरह से वो रहते तो पूरी सृष्टि खत्म हो जाती। तो विष्णु भगवान ने उमानंदो पर्वत पे चक्र से अंग का एक एक अंग काटा है। तो माँ जो कामाख्या है वहाँ योनिगिरी है माँ का, तो वहाँ से सृष्टि की उत्पत्ति होती है और तारापीठ से मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहाँ पे आप जाके साधना करेंगे तो आप देखेंगे कि शमशान घाट है, वहीं माँ प्रकट हुई थी तारा माँ। तो शमशान घाट में हजारों की संख्या में साधु संत यज्ञ करते हैं। मैंने भी वहाँ यज्ञ किया, लेकिन मैं सात्विक, जैसे अघोरपंथी होती है, अघोरपंथी में लोग शराब, मांस, मदिरा सबका सेवन करते हैं, लेकिन जो सात्विक पूजा होती है मैं कहूँगी उसमें बहुत ही ताकत होती है। लोग पहले हंसते थे मुझे देख के, जो वहाँ अवघड़ लोग थे। आप सात्विक थे? हाँ बिल्कुल सात्विक। हमारे यहाँ लहसुन प्याज भी नहीं बनता है। हमारे यहाँ माँ भगवती को जब तक भोग नहीं लग जाएगा हम लोग भोग नहीं पाएंगे। तीनों टाइम भोजन बनता है, तीनों टाइम माँ को भोग लगता है। और जो दुर्गा सप्तशती है मैं हर रोज़ पाठ करती हूँ, कम से कम उसमें 2 घंटे लग जाते हैं। 35 ईयर्स से कंटिन्यूस करती हूँ 3 बजे उठ के। तो आपके अंदर भी कौन कौन सी सिद्धियाँ आपको प्राप्त हो गई है? सिद्धियाँ देखिए सिद्धियाँ क्या होती है ना, देखिए जब माँ का साक्षात्कार हो जाए तो सारी सिद्धियाँ फेल हैं। आपको माँ का साक्षात्कार हुआ है? बिल्कुल, बहुत पहले हुई थी, हमारे जब गुरु जिंदा थे। दुर्गा माँ? हाँ, मैं बताती हूँ कैसे हुआ था। जो हमारे गुरुजी रहते थे नोएडा में 34 सेक्टर में। तो उस टाइम में मैं 17-18 ईयर्स की थी। तो मैं जाती हर रोज़ उनके पास। बोले बेटा एक काम करो, तुम्हें सब चीज़ की प्राप्ति हो जाएगी। बोले क्या? लोग भटकाते हैं ना, उन्होंने कभी नहीं भटकाया। आज तक मैंने इतने संत से मिले, उनके जैसे हमें आज तक कोई नहीं मिला सिद्ध पुरुष। उन्होंने बोला बेटा 3 बजे उठ के तुम दुर्गा सप्तशती का पाठ करो, और कुछ नहीं बोला ये चमत्कार हो जाएगा, वो चमत्कार हो जाएगा, कुछ नहीं बोले। बोले कंटिन्यूस बड़े आराम से करो इसको तुम। मैंने भी नियम शुरू कर दिया, 3 बजे से उठ के दुर्गा सप्तशती का पाठ करती थी। तो बीच में शरद ऋतु का नवरात्रे आ गया, सुबह 5 बज रहे थे। अब मैं वही 2 लोंग पे अपना व्रत रखती थी। तो किसी ने, आरती ख़त्म हुई मेरी 5 बजे, किसी ने दरवाज़ा लॉक किया। तो मैं घड़ी के ऊपर ध्यान नहीं, दरवाज़ा खोली तो बहुत ओल्ड लेडी, जिसके मतलब स्किन भी जो बहुत ऐसे ऐसे हो जाते, बहुत ओल्ड जैसे दिखती है, उस टाइप की खड़ी थी। तो मैंने खोला दरवाज़ा। बोले क्या चाहिए? बोले खीर पूड़ी खिलाओ मुझे। मैंने कहा खीर पूड़ी सुबह में तो 5 बजे? हाँ, मैंने कहा खीर पूड़ी खिलाओ मुझे। मैंने कहा खीर पूड़ी तो नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं तो व्रत करती हूँ, फल ले जाओ। वो अड़ गई खीर पूड़ी पे। मैंने कहा कि खीर पूड़ी तो नहीं, फल ले जाइए आप। बोलते नहीं फल नहीं लूँगी। फिर लास्ट में वो एग्री हुई, 11 रुपये दे दो मुझे। तो अब 11 रुपये भी ढूंढ रही हूँ, कहीं नहीं मिल रहा। सारे ड्रॉज खोला, इधर से उधर, इधर से उधर, किधर भी नहीं मिला। फिर उसके बाद फिर बोलते नहीं जाओ तुम देखो, मुझे 11 रुपये ही चाहिए। बिल्कुल सामने 11 रुपये रखे हुए थे, बिल्कुल नए नोट, और मैंने उठाया उनको दे दिया।
और देने के बाद बोलती है ऐसे हाथ करो आप। मैंने ऐसे हाथ किया तो वो पैसे मेरे हाथ में वापस दे दी। उस टाइम में मैं कुछ नहीं थी, मैं क्राउन टीवी में जॉब करती थी उस टाइम में और ज्योतिषाचार्य की पढ़ाई कर रही थी इससे। तो मैंने हाथ में लिया और मैं देख रही हूँ अरे कैसी बेवकूफ़ है, मुझे पैसे वापस कर दिए। जब ऐसे मैंने बाहर देखा तो पूरा अंधेरा था, 5 बजे, और उस टाइम में 92 में आप सोचो कि उस टाइम में तो बहुत सर्दी होती थी, अब तो वेदर बहुत चेंज हो गया। जब मैंने देखा बाहर कोई नहीं, फिर बाहर दौड़ के गई, दूर दूर तक कहीं नहीं मिली। फिर सुबह हुआ, MTL फ़ोन होता था पहले, पीछू अपने गुरुदेव को फ़ोन किए, गुरुजी ऐसे ऐसे अगर पाँव पकड़ लेना था तो मैं पाँव पकड़ लेती। मैंने कहा मैं तो डर गई थी, वो मुझे देख रही है, मैं और देखा मेरे हाथ में वापस दे दी, मैं ये सोच रही हूँ बेवकूफ़ है। और उसके बाद से मेरी जो जीवन में परिवर्तन हुआ, मैं पीछे मुड़ के नहीं देखी। 93 से मेरा विदेश यात्रा चालू हो गया था और आज तक वो पैसे मेरे गले में पड़े हुए हैं। आज तक 11 रुपये पड़े हैं। आज तक 11 रुपये पड़े हैं। आज भी मैं जब सुबह 3 बजे यज्ञ करती हूँ, आप आके कवरेज कर सकते हो। 3 बजे जब मैं हवन करती हूँ, मैंने अपने लिए झूला बनाया था बहुत सुंदर, और वो झूला अपने आप झूलता है, मैंने उस पर बैठना बंद कर दिया। आज भी वो झूला अपने आप झूलता है? अपने आप झूलता है, तो मैंने बंद कर दिया झूला। आज भी सारे पंडित जी, आप वहाँ जो हर नवरात्रे पे अलग अलग क्षेत्र से ब्राह्मण आते हैं, वो तो गलत नहीं बोलेंगे, वो लोग भी, जब मैं नहीं थे माता जी झूला झूल रहा था, एक पंडित तो डर के मारे ऊपर जाते नहीं है जब तक मैं नहीं रहूँगी, बोले झूला झूलता है मैं ऊपर नहीं जाऊँगा। तो देखिए, हमने कहीं भी उसका प्रचार नहीं किया। लोग होते तो उसका जम के प्रचार करते, CCTV लगा के मीडिया को दे देते, तो शक्तियाँ खत्म हो जाती हैं। तो अगर आपको ऐसी चीज़ें होती है, वैसे शंकराचार्य होते हैं, उनको बहुत चीज़ की अनुभूति होती है, लेकिन वो किसी को नहीं बताते। शंकराचार्य को सब पता होता है, सब पता होता है, आजकल सब पूरा उनको सब पता है। उसी प्रकार हम जो साधक है, हमें सब पता होता है, लेकिन हम लोग बाहर उसका प्रचार नहीं करते, क्योंकि जो साधक होते हैं, साधना जो होती है वो आपकी लुप्त हो जाती है। तो इसीलिए साधना गुप्त तरीके से करना चाहिए, और उसमें बहुत नियम होते हैं, वो नियम तो कोई फॉलो कर ही नहीं सकता। देवी का जो पूजा होता है उसमें बहुत नियम होते हैं। अच्छा, क्या कोई शंकराचार्य डायरेक्ट शिव जी से बात कर सकते हैं, उनसे मुलाकात कर सकते हैं जब चाहे वो शिव जी के? देखिए, बहुत सारे ऐसे हैं कि जिनको शिव जी ने दर्शन दिए हैं। शिव जी, शंकराचार्य की बात बोल रहा हूँ मैं। इस समय का तो मैं नहीं बता सकती हूँ, आदिकाल में बिल्कुल शिव से बात होती थी, और आज भी अगर आप सच्चे भाव से, सच्ची आराधना से, तन मन धन दोनों शुद्ध होना चाहिए, धन भी शुद्ध होना चाहिए। सपोज कीजिए मैं साध्वी हूँ, मेरे पास, मैं धन की तरफ नहीं भागती हूँ, मैं ये देखती हूँ ये जुआ खेल के तो पैसा मुझे नहीं दे रहा है, मैं उसको मायने रखती हूँ। किसी से सूद और ब्याज पे पैसा खा के वो मुझसे यज्ञ तो नहीं करवा रहा है, वो हमारा दोष का कारण होता है। हम इस तरह के धन का त्याग करते हैं। कभी भी जो ब्याज का पैसा होता है आपके कर्म को खराब करता है, आपके वंशज को खराब करता है, कभी नहीं लेना चाहिए शुद्ध का पैसा, ब्याज का पैसा। तो ये सब चीज़ पे प्रतिबंध लगना चाहिए। जब ऐसी चीज़ें, आप आज देखिए सभी मठों में कई ऐसे मठ है, लाओ पैसा लाओ पैसा लाओ, वो कहाँ से ला के दे रहा है? चोरी करके ला दे रहा है, ब्याज के पैसे से ला के दे रहा है, तो वो धन हमारा व्यर्थ है। तो ये चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए अगर हम साधना कर रहे हैं। आज कलयुग में, मतलब मैं कहती हूँ 99% में से शायद 4-5% होंगे जिनको साक्षात्कार होता हो भगवान का। कई बार। आप बताएं, हमारा बिल्डर फ्लैट है, बिल्डर फ्लैट है, हमने 2007 में बिल्डिंग खरीदी थी। जो पीओपी लगाया था उसने बहुत मोटे मोटे पीओपी लगा दिया था, चारों कमरे की वो पूरी छत नीचे गिर गई, और सब कमरे में सब लोग रहते थे, किसी को कुछ नहीं हुआ। आज हमारे सनातन धर्म में आपको क्या लगता है, बहुत सारे संत हैं, बहुत सारे महात्मा हैं, आज के टाइम में सबसे श्रेष्ठ और जिनको देख के ऐसा लगे कि यार इनको देख रहा हूँ तो जैसे भगवान की अनुभूति हो रही है, ऐसे कौन से संत हैं आज के टाइम में? देखिए, बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे कि आप प्रेमानंद जी को समझ लीजिए। प्रेमानंद देखिए कितने अच्छी तरीके से वो सबको वर्णन करते हैं, और युवा यूथ बड़े आराम से उनको सुनते हैं और उनकी धारणा को ग्रहण कर रहे हैं। ऐसे हमारे ये जो जितने अखाड़े हैं, ऐसे कोई भी नहीं कर रहा है जिस तरह से प्रेमानंद कर रहे हैं।
कुछ कुछ कथावाचक भी हैं जो बच्चों को, अभी हम होली वाले दिन इनके अनुरुद्धाचार्य के यहाँ गई थी 8 तारीख को। हमने देखा क्या मतलब बात, इतनी सारी वृद्धा महिलाओं को रखा हुआ है, वृद्धा अनिरुद्धाचार्य ना। हाँ, और उनके आश्रम में जब गई, इतना नीट एंड क्लीन, ऐसा तो कोई घर भी नहीं रखता नीट एंड क्लीन जहाँ वो महिलाएं रह रही हैं, वृद्धा रह रही हैं। हमने जब अंदर एंट्री की, उन्होंने खुद एक एक फ्लोर ले जाके दिखाया। ऐसे संत, वो संत तो नहीं बोलते अपने आप को, कथावाचक है, लेकिन संत से बढ़कर है जो ऐसे समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। संत का ऐसा ही आचरण था। आप गुरुकुल देखते, गुरुकुल में लोग पढ़ते थे, जो ऋषि मुनि की परंपरा थी, भिक्षा मांग के खाते थे, राजाओं के पास जाते थे, उनके वही खड़ाओं वही कुटिया में रहते थे। लेकिन आज जो हमारे धर्माचार्य है, BMW, मर्सिडीज, ये सब की आवश्यकता है। और एक नहीं, एक संत के पास मैंने कम से कम 10-10, 20-20 करोड़ की गाड़ी देखी है। उनको इस चीज़ की क्या आवश्यकता है? आप राष्ट्र के काम में लगाइए। अब जिस तरह से इतनी गाड़ियां रखे हैं, मैं कहती हूँ अगर गुरुकुल चलाए, गुरुकुल में जब उन्हें शास्त्र का ज्ञान होगा, तभी तो वो आगे धर्म को आगे बढ़ाएंगे, हमारा सनातन धर्म बढ़ेगा। आप ये देखिए, मदरसे में कुरान पढ़ाते हैं तो बच्चे को सब एक एक चीज नॉलेज है, वो अपने धर्म के प्रति कट्टर हैं। बाइबल पढ़ाते हैं क्योंकि बचपन से ही उनको पढ़ाया जाता है बाइबल, तो वो लोग अपने धर्म के प्रति कट्टर हैं। आप अपनी कट्टरता कहाँ दिखा रहे हो? आप अपने धर्म को बचाने के लिए एक गुरुकुल तक नहीं चला रहे, और लोग चला रहे हैं। लेकिन ऐसे जो मैं संत जिनकी बातें कर रही हूँ, गुरुकुल चलाए, कुछ समाज को दे। वो समाज को नहीं, वो सोचते हैं मैं जितना लग्जरी लाइफ जी सकूं, चार्टर प्लेन में घूम सकूं, हेलीकॉप्टर में घूम सकूं, तो ये संत की भाषा परिभाषा रही कहाँ? नहीं रही। इमरजेंसी में हो, अब देखिए कुछ मैंने बहुत राष्ट्र के लिए काम किया है। आज तक मैंने पुलिस को ये लिख के नहीं दिया, मेरे इतनी धमकियां हैं, मेरे पास इतने लेटर धमकियां की पड़ी हुई हैं, आज तक मैंने सुरक्षा नहीं मांगी। और कुछ ऐसे सुरक्षा लेके मांग के अपने साथ चलते हैं, जैसे लगता है पता नहीं इनको। हाँ, कुछ संत ऐसे हैं राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए तो शोभाजनक है, जैसे शंकराचार्य जी, जैसे शंकराचार्य हैं, और भी हैं, जैसे हमारे चक्रपाणी जी महाराज हैं, उन्होंने दाऊद की गाड़ी जलाई थी, और भी बहुत सारे ऐसे काम किए थे, तो उनको Z+ सुरक्षा मिली। तो ऐसे कुछ राष्ट्र के लिए तो काम करो, राष्ट्र के लिए काम भी नहीं कर रहे हो और सुरक्षा लिए घूम रहे हो, सरकार की और खर्चा बढ़ा रहे हो आप। हम सरकार को कंधे से कंधे मिलाकर उनके साथ काम करेंगे, या हम उनको बोलेंगे हमें ये भी सुविधा दो, वो भी सुविधा दो। ये संत का स्वभाव नहीं है। संत का समान सरल होता है, आचरण सरल होता है, व्यवहार सरल होता है, इनमें तो कुछ नहीं दिखती है। प्रेमानंद गुरुजी साहब मिले हो? मैं मिली हूँ। कैसा है उनका ऑरा? देखिए, उनका ऑरा, जो 3 बजे उठ के साधना करता हो, तो उसकी ऑरा की बात ही क्या है? नहीं, लोग उनको कहते हैं कि साक्षात कहीं ना कहीं वो जो प्रेमानंद गुरुजी थे वो पहले ही जा चुके हैं। अब जो वो प्रेमानंद है वो साक्षात राधा रानी या फिर भगवान श्री कृष्ण है। तो देखिए, कृष्ण तो हम नहीं कह सकते, एक बहुत अच्छे साधक कह सकते हैं। कृष्ण तो कहना उचित नहीं है। उनके अंदर एक साधुत्व है, उनके अंदर साधना है, माँ राधा माँ के प्रति समर्पण है, समाज के प्रति समर्पण है। तो ये एक सच्चे साधु का पहचान है। पर कुछ ना कुछ शक्तियाँ तो है उनके अंदर, जो इतनी ज़्यादा गंभीर परिस्थिति है, उनके हेल्थ को लेकर बात करें, उनकी किडनी डायलिसिस, देखिए, फिर भी उनके चेहरे पे चमक कितना। मैं आपको बताऊं एक चीज, आप भी ऐसा कर सकते हो। अब बताइए क्यों? हमारे ब्रेन के अंदर एक लिक्विड है, और वो लिक्विड को हम कहते हैं आज्ञा चक्र। जिस तरह से इसमें फोन में सॉफ्टवेयर डालते हो, जो सॉफ्टवेयर डाला वही वर्क करेगा ना। तो हम आज्ञा चक्र को जो आज्ञा देते हैं कि मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ, आप देखिए वैसे ही मस्त रहिएगा, खुश रहिएगा। अपने आप को कहिएगा कि मैं बहुत बलवान हूँ, आपका बॉडी वही काम करने लगेगा। तो उसी प्रकार आज्ञा चक्र को आज्ञा दीजिए, आप भी उतना ऊर्जावान हो जाएंगे। हर कोई उतना ऊर्जावान हो सकता है। अब देखिएगा, किसी लोगों को देखिएगा, अब मेरा ही है, मेरा 2005 से लेके आज तक पेट का मेजर ऑपरेशन 6 हो चुके हैं।
आपके पेट का ऑपरेशन हो 6 हो चुके। एक डॉक्टर ने, गीता मालती है, रामगढ़ में, उसने गलत ऑपरेशन कर दिया था। क्या हुआ था आपको? अब थोड़ा सा हमारे यूट्रस में थोड़ी सी गांठ सी बन गई थी, तो उसने उसको गलत ऑपरेशन करके उसने मेरा उस टाइम में 20 बोतल ब्लड चढ़े थे, 15 बोतल पानी चढ़ा था और पूरा पेट फाड़ दिया गया था। 8 घंटे उसने ऑपरेशन किए थे, वो भी गलत कर दिया था। उसके बाद बैक टू बैक, उसके बाद उसने क्या किया था, मुझे टीवी की मेडिसिन दी थी, जबकि टीवी नहीं था। जब टीवी का मेडिसिन खाने लगी, पूरा मेरे को एलर्जी हो गया। इमरजेंसी में मुझे अगर 1 घंटा 2 घंटा भी लेट अगर मुझे एडमिट करते, मैं हॉली फैमिली को, जो अपने ओखला में है, बहुत, मैं अब जब भी जाती हूँ वहीं जाती हूँ। डॉक्टर बहुत अच्छे हैं वहाँ के, उन्होंने मौत के मुंह से मुझे निकाला। उसके बाद मेरे कई ऑपरेशन हुए, अभी भी एक ऑपरेशन बताया हुआ है, लेकिन माँ की भगवती की साधना करती हूँ। बस वो गलत कर दिया ना, गलत के बाद गलत होता गया, एक के बाद एक, फिर आँत से आँतें चिपक गई, एक ऑपरेशन और बाकी है। मैंने कहा रहने दो, अभी से छोड़ दो। अभी आप कैसा फील करती हो? मैं तो बहुत अच्छा फील करती हूँ। मैं बोलती हूँ कभी आप आओ, नवरात्रि में एक आसन में बैठती हूँ और घंटों बैठती हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं है। बस माँ भगवती की आराधना करती हूँ, साधना करती हूँ, और मैं यही कहती हूँ, मैं बीमार हूँ ही नहीं, मुझे कुछ हुआ ही नहीं, मुझे उतना ही ऊर्जा मिलता है। ऐसे हर एक एक इंसान अगर सोच लेना, वाकई ऊर्जा से भर जाएंगे। और ये सत्य है। अगर आप बोल दो ना, अगर आज्ञा चक्र को बोल दो मेरा ये काम होगा, 100% होता इसी है। को लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं इंग्लिश में। हाँ। बागेश्वर बाबा की जो सिद्धियां है, बागेश्वर, आपने देखा होगा बागेश्वर बाबा की वीडियो, हम सब ने देखा है। वो उनके अंदर जो शक्तियां हैं, जो लोगों का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब बता देते हैं, क्या वो सच है? क्या ये सिद्धियां होती है सच में? देखिए ऐसा है, वो बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, वो बता देते हैं, मैं उस पर ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहूँगी। हिंदू राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, मैं साधुवाद देती हूँ। अभी वो बालक है और बोलते हैं धर्म सर्वोपरि है, धर्म के लिए और राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है। तो ऐसी कोई शक्तियां होती है? देखिए, कर्ण पिचासी शक्तियाँ होती है, जिसके वजह से लोग बताते हैं कि आप वहाँ से आए हो, आपने ये खा लिया, ये कर लिया, ये सिद्धियाँ होती है। छोटी सिद्धियाँ होती है जिसको कर्ण पिचासी बोलते हैं। हम लोग बहुत हाई लेवल पे करते हैं, जैसे देवी की उपासना करते हैं, तो वो कर्ण पिचासी एक मैली साधना होती है। अच्छा, आपने कहा कि आप ज्योतिषाचार्य भी रह चुकी हो, और कहीं ना कहीं आप भी लोगों का भविष्य या फिर पास्ट बता सकती हो। इस लाइव शो में अगर आप कुछ मेरे बारे में बता सको, अगर फेस देखो रीडिंग बेटे, से या मैं फिर। करीब प्रैक्टिकल में जो कर रही हूँ, करीब 32 साल हो गए हाँ मुझे। ज्योतिषाचार्य का काम, मैं टीवी पे प्रोग्राम करती थी लंदन में, मैं एम्स्टर्डम में आमोर रेडियो पे करती थी, तो काफ़ी प्रैक्टिकल हो चुका है इसके लिए। मैं थोड़ा सा बताऊंगी तुम्हारे बारे में। एजुकेशन को लेके थोड़ी डिस्टर्ब रहे हो आप। अच्छा। जितना हाई एजुकेशन होना चाहिए वो नहीं हो पाया, और कैरियर को लेके कई तरह का संघर्ष किया। अब जाके थोड़ा सा स्टेबल है, लेकिन अभी भी संघर्ष चल रहा है। आप बताओ क्या बताया मैंने? मेरी एजुकेशन तो बीटेक है। हाँ, बीटेक है, लेकिन उस पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आई होगी ना बीच में। हाँ शायद नहीं आई थी, हाँ जी। लेकिन आपने उसको रिकवर कर लिया। ठीक है। एक और क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है। एक होते रामभद्राचार्य, एक होते शंकराचार्य। तो रामभद्राचार्य और शंकराचार्य में कुछ डिफरेंस है, मतलब शक्तियों को लेकर बात करें या फिर जो। देखिए, रामभद्राचार्य तो उनका नाम है, रामभद्राचार्य। उन्होंने रामायण पे बहुत गहरी अध्ययन किया है, उनको कंठस्थ है। आप देखते होंगे उनके नेत्र नहीं है, लेकिन रामायण कंठस्थ है, गीता कंठस्थ है, ऐसे कई ग्रंथ उनको कंठस्थ है। तो रामभद्राचार्य अपने आप में बहुत कुछ है। उनका बोलते हैं, उनकी साधना भी बहुत है, तो उनका वर्णन करना एक, मतलब अब उनके बारे में जानना, जो मतलब सनातन धर्म को जो समझता है ना, वो अपनी प्रचार नहीं करता कभी भी। अब देखिए, रामभद्राचार्य वो शख्सियत है जिन्होंने रामायण से लेके हर ग्रंथ को ग्रहण किया, बिना नेत्र होते हुए भी। तो ये भगवत की ही कृपा होगी उनके ऊपर, भगवान श्री राम की ही कृपा होगी, जिन्होंने पूरी रामायण पढ़ ली कंठस्थ, याद भी है उनको। उनको जरूरत नहीं है रामायण देखने की। अभी मैंने हाल ही में
श्री श्री रविशंकर जी का पॉडकास्ट किया था, उनसे मिला था और उनसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछने का मुझे वो मौका मिला था। तो श्री श्री रविशंकर जी की भी कुछ शक्तियाँ है, कुछ सिद्धियाँ है। देखिए वो मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशंस एक आप देखते होंगे पहले ऋषि मुनि भी साधना करते थे, मौन रह के साधना करते थे। तो मेडिटेशंस करने से क्या होता है, बहुत आपका ऑरा जो है बहुत स्ट्रांग हो जाता है और आप अपने अंदर कंट्रोल कर सकते हैं। आपके अंदर बोलते ब्रह्मांड के जानने की शक्तियाँ आ जाती हैं। और उन्होंने आर्ट और लिविंग के नाम से जो मेडिटेशन का पूरा वो चलाया, वो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही साधुवाद देती हूँ कि उन्होंने यंग बच्चों को जोड़कर उन्होंने अच्छे मार्ग पे लाने का काम किया है। वो शिव के उपासक भी हैं और शिव के उपासक भी हैं। और सदगुरु के बारे में आपका क्या मानना है? अभी मैं सदगुरु जी का कुछ वीडियो भी देख रही हूँ। देखिए क्या होता है ना कि जब हमारे पास धन पब्लिक जब आ जाता है तो महिलाओं से दूरी रखनी चाहिए। या तो आप विवाह कर लीजिए, अगर आपकी शिष्या है तो कम से कम 10 फीट की दूरी होनी चाहिए महिलाओं से। आप उसको स्टेज पे बुलाकर नाच रहे उनकी हैं। बेटी है वो बेटी है? हाँ। नहीं, और भी लोगों को देखा है मैंने और भी सुना है अच्छा। कि वो दीक्षा किस कदर देते हैं। तो ये सब चाहे बेटी हो, अगर बेटी भी अगर पिता के बराबर हो जाती है ना, उसमें भी डिस्टेंस होता है। हमारा शास्त्र कहता है, हमारी संस्कृति कहती है, बेटी जब आपके कंधे के बराबर होती है तो उससे भी दूरी रखनी पड़ती है हमें। मैंने देखिए क्या है, वायु तत्व है, जल तत्व है, अग्नि तत्व है। पूरे 5 तत्व हमारे शरीर के अंदर है। हमारे अंदर वायु तत्व और अग्नि तत्व बहुत तेजी से काम करता है। जैसे आप श्वास ले रहे हैं, हर सेकंड वायु आपके अंदर जा रही है और छोड़ रहे हैं आप। उसी तरह अग्नि तत्व है। अग्नि तत्व को आप कैसे दबा सकते हैं? वो भूख की प्रेरणा देती है आपको, संभोग की, आपके अंदर वासना की स्वभाव आता है आपके अंदर, उसको कैसे रोक सकते हैं आप? चाहे वो बेटी हो, चाहे वो कोई भी हो। इसीलिए कहा जाता है हमारे शास्त्र में कि बेटी से भी पिता को दूरी रखना चाहिए और भाई को बहन से भी दूरी रखनी चाहिए। भाई बहन का एक प्रेम अलग होता है। दूरियां जो मैं जिस तरह से वो स्टेज पे बुलाकर कंधे से कंधे मिलाकर अपने ये कर रहे हैं, तो इस तरह का अशोभनीय है। लोगों के नज़रों में वो ठीक नहीं है। पर वो समाज के लिए काफ़ी कुछ कर रहे हैं। समाज के लिए कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं बहुत ज़्यादा उनके लिए नहीं जानती हूँ। शिव के उपासक है, मैं यहाँ जानती हूँ, लेकिन कुछ अभी विवादित वो चल रहे हैं, तो हमें विवाद से बचना चाहिए। सच्चे संत का स्वभाव विवाद से दूर रहने का है। हम विवाद में रहेंगे तो लोगों के नज़रों में हम गिरेंगे। सरल रहिए, जो भौतिक से दूर रहिए। संतों को भौतिक से दूर रहना चाहिए। और संत, आज के संत ऐसे भौतिकता में जुड़ गए हैं कि हर चीज़ चाहिए उनको। तो ये सबसे दूर रहने की, तभी हम सच्चे एक संत बन सकते हैं, जैसे आप प्रेमानंद जी को देख रहे हैं। आज के टाइम में या फिर अभी तक आप किसी एक ऐसे संत से मिले हो जो आपको लगा कि स्वयं भगवान ही है? मैं एक बात बताऊं, हाँ। मेरा जो एक्सपीरियंस है, हाँ। मेरे गुरु के अलावा मुझे आज तक कोई ऐसा नहीं। आपके गुरु कौन है? हमारे गुरु थे पंडित ओम प्रकाश जी। गिझोर गांव रहते थे, नोएडा में 34 सेक्टर में। आज भी उनका नाम तो शांत हो गए, उनके बच्चे लोग रहते हैं। उन्होंने जो मुझे मार्ग दिखाया, जो उन्होंने ज्ञान दी, वाकई वो बहुत सत्य था। कहीं असत्यता दिखी नहीं और उन्हीं के मार्ग पे आज तक मैं चल रही हूँ। लोग मुझे बोलते ना, मैं इतने साल लंदन रही, मैं चाहती तो मैं भी 5-10 हज़ार करोड़ के आज जो संत लोग हैं, मैं भी उतनी सम्राट खड़ी कर लेती। मेरे गुरुजी ने एक ही कहा था, पैसे के पीछे मत भागना बेटा। साई इतना दीजिए जाने कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा ना जाए। इतना धन हो आपके पास कि द्वार पे कोई आए तो भूखा ना जाए। समाज की सेवा करती हूँ, लड़कियों की सेवा करती हूँ, बस उतना ही है। और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहे, बस यही
भगवती से कहती हूँ मैं, यही मेरे गुरु ने ज्ञान दिया, उसी को लेके आज तक मेरी धारणा चल रही है। आज भी किसी ज्योतिषाचार्य के पास जाएंगे ना, पहले पर्ची कटेगी 5,000 की, 2,000 की। आज मेरे आश्रम में आप आ जाइएगा, कोई मजबूर आता है ना, सबसे पहले मैं उसको बुलाती हूँ, उसकी मुसीबत सुनती हूँ और उसका जो भी होता है, कई बार अपने ही पॉकेट से यज्ञ वगैरह कर देती हूँ। तो ऐसी भाव है। मैं पैसे के पीछे प्रायोरिटी मैंने पैसे का नहीं रखा कहीं भी। आज भी कोई, मैं कहती हूँ आपके ब्रॉडकास्टर से माध्यम से कह रही हूँ, जिनके पास पैसा नहीं है, बहुत मुसीबत में है, आइए आराम से आप आके देखिए कि कहीं भी एक पर्ची नहीं कटेगी आपकी। हम सोशल वर्क करते कैसे आप सेवा करते हो उन लोगों की? देखिए, अगर यज्ञ कर रहे हैं तो हम बोलेंगे अपनी सामग्री ले आओ, यज्ञ हमारे आचार्य कर देंगे। आपकी जो इच्छा है वहाँ रख देना, नहीं इच्छा है वो भी मत रखना। और बहुत लोगों के काम बने हैं। आज जहाँ धन की लेन देन हो जाती है, व्यापार हो जाएगा ना, वहाँ काम किसी का नहीं होगा। भगवान को अगर व्यापार रूप में हम उस चीज़ को यूज़ करेंगे तो वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। भगवान को अर्पण करने के लिए भाव की ज़रूरत है, धन की ज़रूरत नहीं है। वो तो धन हजारों हाथ से देते हैं और हजारों हाथ से ले भी लेते हैं जब आप कर्म गलत करते हैं तो। ठीक है। बहुत सारे सनातन के ऐसे संत हैं जो भारत को, इस पूरे भारत को चाह रहे हैं कि वो हिंदू राष्ट्र बन जाए। आपका भी यही मानना है? और अगर यही मानना है तो क्या लगता है कि भारत कभी हिंदू राष्ट्र बन पाएगा? बिल्कुल बनेगा, हमारा संकल्प अच्छा हो तो। सभी संत आगे आए। सबसे पहले तो आज से 6 साल पहले से ही मैं आवाज़ उठा रही हूँ हिंदू राष्ट्र की। मेरी फेसबुक खोल के देखिएगा, आपको मिल जाएगा। मेरा हिंदू राष्ट्र का पेज भी बना हुआ है। बहुत जगह हिंदू राष्ट्र का जा के मैं राज साहब ठाकरे को भी बोला कि हिंदू राष्ट्र की हम लोग आवाज़ उठाते हैं। बहुत तरह की बातें हुई, बहुत जगह जगह लोगों को जाके प्रेरणा दी। अब लोग उठा रहे हैं। अब देखिए, सभी साथ मिलके अगर आए तो बहुत अच्छी बात है। हिंदू राष्ट्र जरूर बनेगा। हिंदू राष्ट्र बनने से किसी दूसरे समुदाय को कोई खतरा है? क्योंकि उनके दिमाग में सबसे पहले यही आता है कि अगर हिंदू राष्ट्र बन गया तो हमें खतरा है। तो किसी दूसरे समुदाय को खतरा है? देखिए, खतरा तब होगा, सनातनी बड़े दयालु और कोमल मतलब स्वभाव के होते हैं, अग्रेसिव नहीं होते। वो अगर इस भूमि को सनातन भूमि समझकर रहते हैं, उनको किस बात की खतरा है? कोई बात की खतरा नहीं। अब कल ये इंडिया का कल इंडिया जीत के आई, आगजली हो गया। आप इस देश में रह रहे हो ना, इस देश के नागरिक हो आप। इस देश पे जिस तरह आप बोल रहे हैं, इस देश पे हमारा अधिकार है, तो क्या आप राष्ट्र का नुकसान करोगे? अगर राष्ट्र का ही नुकसान करना है तो इन लोगों को देश से बाहर निकाल देना चाहिए। और भी हमारे भाई हैं, उन्होंने तो आगजली नहीं की। और भी बहुत सारे इस्लाम धर्म से हैं, किसी ने नहीं ऐसा किया। कुछ जिहादी सोच वाले जो हैं, कट्टर सोच जो रखते हैं अपने अंदर, वो भारत को भारत समझते ही नहीं है। तभी तो इस तरह से करते हैं वो। अगर इस तरह से करना छोड़ दे तो भारत तो वैसे भी सोने की चिड़िया थी। वैसे ही एक सनातन धर्म देवों की भूमि रही है यहाँ पे, तो सभी खुशहाल रहेंगे। आप इस राष्ट्र में रहकर इस राष्ट्र का नुकसान करोगे, राष्ट्रद्रोह का काम करोगे, तो ऐसे राष्ट्रद्रोही को, जो जिहादी सोच वाले हैं, उसको सीधा मैं कहती हूँ पाकिस्तान छोड़ दो ले जाके। पता चल जाएगा कि मैं बताती हूँ, पाकिस्तान में जो हिंदुस्तान के मुस्लिम है ना, वो उनको बिल्कुल अहमियत नहीं देते पाकिस्तानी। आपको हिंदुस्तान में इतने हम लोग भाईचारा के साथ रखते हैं, आपको अहमियत पता चल जाएगी कि हिंदुस्तान की अहमियत क्या थी और पाकिस्तान की अहमियत क्या है। वहाँ वो आपको बिल्कुल इस तरह से व्यवहार करेंगे जैसे अछूते लोग हैं। तो आप कम से कम ढंग से तो रहिए। अगर इंडिया जीती तो आपको उल्टा सेलिब्रेशन करना चाहिए। करेक्ट। आप इस हिंदुस्तान के हो। अब एक लास्ट क्वेश्चन रखते हैं इस एपिसोड में, क्योंकि ऑलरेडी शायद 1 घंटे से ज़्यादा का एपिसोड हो चुका है। होली आने वाला है और होली पे बहुत ज़्यादा तंत्र मंत्र की क्रिया की जाती है। तो ऐसे में अगर कोई इंसान, क्या तंत्र मंत्र होते हैं? सबसे पहली बात, अगर होते हैं तो ऐसे में कोई इंसान अपने आप को इस तंत्र मंत्र से कैसे बचाए? मैं बताऊं आपको, तंत्र मंत्र होता है। और हमारे जो रावण थे, उनसे बड़ा तांत्रिक कोई नहीं था। और उससे बड़े विद्वान भी कोई नहीं था। तंत्र जो एक बहुत छोटा, जो बोलते हैं ना, जैसे जाति होती है, छोटी विद्या है, और एक महाविद्या होती है। महाविद्या में
आप जो जैसा करेंगे वैसे ही होगा। जैसे आप देखिए होली है, कालरात्रि, मोहरात्रि, महारात्रि। तो कालरात्रि कौन सी है? कालरात्रि है अष्टमी की रात, मोहरात्रि जन्माष्टमी, और महारात्रि शिवरात्रि, और वैसे ही होली का होता है। तो इस रात को जो है लोग उल्टे सीधे जो छोटे टोटके वाले हो कर करके छोड़ देते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि जो यंत्र बना के तंत्र करके जो फेंकते हैं, तो मैं कहूँगी ये शरीर से बड़ा यंत्र है ही नहीं कुछ, शरीर से बड़ा तंत्र कुछ है ही नहीं। तो मैं कहूँगी इस शरीर को आप गायत्री मंत्र पढ़िए और अपने शरीर पे हाथ फेरिए। गायत्री मंत्र कितनी बार पढ़े? आप 108 पढ़िए और अपने शरीर पे फेरिए। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। 108 पढ़ने के बाद अपने शरीर पे ऐसे ऐसे हाथ फेरें और उसके बाद आज्ञा चक्र को आज्ञा दीजिए कि मैं इस क्षेत्र में जा रहा हूँ, मेरा कोई भी नुकसान ना हो। आज्ञा चक्र आपका सबसे बड़ा यंत्र है शरीर का, आप उसको यूज़ कीजिए। तंत्र भी फेल है, मैं चैलेंज करती हूँ, तंत्र भी फेल है, बस आप इतना करके निकलिए। तंत्र विद्या में क्या है, कोई शमशानी क्रिया करता है, कोई मैली विद्या करता है, कोई कुछ करता है, तो ये सब उसके आगे फेल है। जब आपका आज्ञा चक्र काम करने लगा ना, आपको आज्ञा चक्र इतना मजबूत कर देगा कि वहाँ पत्थर भी है तो आप आराम से निकल सकते। जिस तरह आप देखे होंगे कोई कोई संत -60 डिग्री में भी बिना वस्त्र के रहते हैं। क्यों रहते हैं? वो आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र सोच लिया उन्होंने, अरे ठंडी है ही नहीं, ठंड लगेगी नहीं, आग पे चल रहे लोग, बहुत लोग आग पे चलते हैं। ये कमाल आपके जो आज्ञा चक्र है उसका कमाल है। सोच लिया हम अग्नि पे चल रहे, रे मेरा तो पाँव जलेगा ही नहीं, आज्ञा चक्र को आपने आज्ञा दे दिया, बस। सही बात है। आज्ञा चक्र को हमें विश्वास दिलाना पड़ेगा कि हम कुछ अरे नहीं कर सकते। आपको विश्वास है अपने सॉफ्टवेयर पे ना, हाँ। तो ये सोच लीजिए आज्ञा चक्र आपके शरीर का सॉफ्टवेयर है, जो आपने सोच लिया वो काम करेगा ही करेगा, एक गारंटी के साथ कहती हूँ मैं। बाकी सारी चीज़ भूल जाइए, जो लोग बोलते हैं ना इधर वो फेंक देना, वो कर देना, ये सारे फ्रॉडबाजी है। भगवती का प्रार्थना कीजिए, आप रामायण पढ़िए, गीता पढ़िए, दुर्गा सप्तशती पढ़िए, हनुमान चालीसा पढ़िए। जिसको कुछ नहीं आता है ना, वही कहते हैं ये पोटली वहाँ बांध देना, वो पोटली यहाँ रख देना, क्योंकि उनको लक्ष्मी का मंत्र नहीं आता। वो लोगों को बताएगी कैसे? अब हम लोग लक्ष्मी का मंत्र जानते हैं। अब हम होली पे एक करीब 500 माला उस पे हम जाप करेंगे। ओम पद्मावती पदम नेत्रे पदम आसने लक्ष्मीदायिनी मनवांछा पूर्णम रिद्धिम सिद्धिम जयम 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 कुरु कुरु ओम ऐं ग्रीम क्लीम चामुंडाई विचे स्वाहा। अब इससे हम यज्ञ करेंगे तो प्रभावशाली होगा। अब कमल गट्ठा ऐसे ही बांध देंगे तो वो क्या प्रभाव करेगा हमारे जीवन में? मंत्रों का ध्वनि का स्वरूप है। आप ये बताइए पूरी ब्रह्मांड में ध्वनि है कि नहीं? अग्नि के पास जाइए, अग्नि में ध्वनि है, हवा वायु की ध्वनि है, जल में ध्वनि है, आपके शरीर के अंदर ध्वनि है। और जब ध्वनि से ध्वनि टकराता है ना, तभी वो बात पूरे ब्रह्मांड में जब फैलता है तो उससे आपको ऊर्जा मिलती है, और जिस चीज़ की कामना करते हैं वो कामना पूर्ति होती है। जी, आज का एपिसोड हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और जाने से पहले सबसे पहले जय माता दी कहते हैं। जय माता दी। जाते जाते अगर आप हमारे जो श्रोता है, जो हमारी ऑडियंस है, उसको अपना आशीर्वाद दे सको और कुछ मैसेज दे सको। बहुत बहुत आशीर्वाद मैं ये कहूँगी कि जितने बहुत सारे यूट्यूबर्स आ गए हैं उनमें आप भ्रमित मत होइए। आप गीता पढ़िए, रामायण पढ़िए, दुर्गा सप्तशती पढ़िए, कुछ मंत्रों का ज्ञान रखिए। नहीं कुछ आता है तो चला के थोड़ी देर बैठिए और सुनिए। लोग जो पोटली की लेके लोग अंधविश्वास फैला रहे हैं कि यहाँ पोटली बांध दो, वहाँ पोटली बांध दो, इस भ्रम में मत पड़िए। आप ये अंधविश्वास में मत पड़िए। जो हमारा शास्त्र कहता है, जो हमारी संस्कृति है, उसको जानिए और उसको फॉलो कीजिए। अगर इस पे भ्रमित में पड़िएगा तो आपका जीवन जो है नरक के समान बन जाएगा। जय माता दी। जय माता दी।